मालवा के चार्जार्ड का फायर ब्लास्ट रेक्वाजा के ऊपर लग जाता है, पर रेक्वाजा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड अप काउंटर में ऐश अपने रेक्वाजा को एक्सट्रीम स्पीड अटैक यूज करने के लिए कहता है। रेक्वाजा बिजली के तेजी से चार्जार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है और इससे पहले कि चार्जार्ड को कुछ समझ आ पाता, वो एक्सट्रीम स्पीड का यूज कर देता है, जिससे चार्जार्ड काफी जोर से स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। मालवा कहती है, चार्जार्ड क्या तुम ठीक हो? पर चार्जार्ड कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। रेफरी चार्जार्ड को चेक करता है और फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि चार्जार्ड आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर रेक्वाजा है। अनाउंसर कहता है, अमेजिंग, ऐश और रेक्वाजा ने एक और पोकेमॉन ट्रेनर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐश ने चैंपियन सीबोल्ट और इलाइट फोर मालवा को ऐसे डिफीट किया है जैसे कि वो नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर्स हो। ऐश और रेक्वाजा आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो अब प्रोसीड कर चुके हैं राउंड 5 में और देखते हैं कि उनको कौन रोक सकता है। ये अपोनेंट को मेगा इवॉल्व होने का चांस भी नहीं दे रहे हैं। ऐश रेक्वाजा की तरफ देखता है और कहता है, बहुत बढ़िया रेक्वाजा, मैंने तुमसे ऐसे ही परफॉर्मेंस की उम्मीद की थी। रेक्वाजा ऐश की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। उसको ऐश के साथ फाइट करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी वो धीरे धीरे प्रूव करते जा रहा था कि क्यों वो ऐश की टीम में जगह डिजर्व करता है। मालवा अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और ऐश के पास आकर कहती है कि ऐश, तुम हम सब पोकेमॉन ट्रेनर से काफी आगे निकल चुके हो। रेक्वाजा और म्यूटू जैसे पोकेमॉन्स को डिफीट करना किसी के लिए भी इजी नहीं होने वाला। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है, थैंक यू मालवा, मुझे तुमसे फर्स्ट टाइम बैटल करके काफी मजा आया। हाँ, वो बात अलग है कि बैटल काफी जल्दी खत्म हो गई। वेल, राउंड 4 के बाकी सारी बैटल्स होती हैं। अलान दोबारा से डोमिनेट करते हुए जीतता है और फाइनली राउंड 4 खत्म हो जाता है। अनाउंसर कहता है कि राउंड 4 काफी एक्साइटिंग था, बट अभी भी 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि ऐश और अलान का डोमिनेशन कोई खत्म नहीं कर पाया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। वेल, राउंड 5 की तरफ बढ़ा जाए तो अब सिर्फ और सिर्फ 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं, यानी कि क्वार्टर फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर 8 सबसे स्ट्रॉन्ग मेगा एवोल्यूशन यूजर्स होने वाले हैं। पर यहाँ पर बैटल के रूल्स में एक चेंज आ जाएगा। इससे पहले हर एक बैटल में हम ऑडियंस से वोट लेते थे कि उनको फाइट में क्या ट्विस्ट देखना है, बट अब वो चीज बंद हो जाएगी और इसके जगह पर एक परमानेंट रूल लाया जाएगा। एंड वो रूल ये है कि अब पोकेमॉन ट्रेनर्स फर्स्ट टर्न से ही अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अब से हमें प्रॉपर मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स की बैटल देखने को मिलने वाली है और वो कमाल की होंगी। ये रूल काफी अच्छा था, सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स इससे सेटिस्फाइड होते हैं और अब टाइम आ चुका था मैचअप्स को अनाउंस करने का। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के कार्ड को शफल किया जाता है और हमें देखने को मिलता है कि इस बार ऐश की बैटल ड्रेक के साथ होने वाली है। वही ड्रेक जिससे ऐश ने ऑरेंज लीग के फाइनल्स में फाइट करी थी एंड उसको डिफीट भी कर दिया था। वो सच में एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था और उसके ड्रैगनाइट का कोई भी मुकाबला नहीं था। स्टेडियम में ड्रेक ऐश से मिलता है और कहता है कि अभी तक तो मेरा टूर्नामेंट काफी अच्छा जा रहा है, पर अब तुम्हारे मेगा रेक्वाजा को डिफीट करना मुश्किल होगा, बट मेरे पास भी एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि लेजेंडरी के करीब माना जाता है एंड मैं उसी को यूज करने वाला हूँ। ऐश रिप्लाई करता है कि ड्रेक, तुमसे काफी टाइम बाद मिलकर अच्छा लगा। वेल, क्या तुम रिवील कर सकते हो कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जो कि लेजेंडरी के करीब माना जाता है? ड्रेक एक स्माइल लेता है और कहता है कि ये रिवील करने वाली चीज नहीं है, तुम्हें बैटल में ही पता चल जाएगा। ये कहकर ड्रेक वहाँ से चले जाता है और फाइनली राउंड 5 स्टार्ट हो जाता है। ऐश, मिस्टी, सरीना और ब्रॉक सभी लोग स्टेडियम में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐश के सामने ड्रेक कौन से पोकेमॉन का यूज कर सकता है। ब्रॉक कहता है, जब ड्रेक ने ऐश से ऑरेंज लीग में फाइट करी थी तो उसके पास कुछ ऐसे पोकेमॉन्स थे जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि गेंगार और विनासौर। आई गेस इन दोनों में से ही वो किसी पोकेमॉन को यूज करने वाला है। सरीना कहती है, बट ये पोकेमॉन्स तो लेजेंडरी के करीब कैसे हो सकते हैं, ये तो नॉर्मल पोकेमॉन्स हैं। ब्रॉक कहता है कि हाँ, ये बात भी वैलिड है। मिस्टी कहती है, शायद उसने कोई नया पोकेमॉन कैच कर लिया हो। वेल, हमें कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा कि वो किस पोकेमॉन की बात कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के रेक्वाजा ने मालवा के चार्जार्ड को कितने अटैक का यूज करके डिफीट किया है। वह सबसे पहली फाइट अलान की होती है, जिसके सामने एक पोकेमॉन ट्रेनर फाइट करता है मेगा गार्चॉम्प का यूज करके। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था जो कि मेगा चार्जार्ड एक्स को काफी अच्छी टक्कर देता है, पर लास्ट में अलान इस बैटल को जीत जाता है। पर अलान का चार्जार्ड काफी थका हुआ लग रहा था। यह सबसे पहली बैटल थी जिसको अलान डोमिनेट नहीं कर पाया था। इसका मतलब आगे आने वाली बैटल्स बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली है और अब टाइम आ चुका था ऐश के फाइट का। अनाउंसर कहता है कि ऐश और ड्रेक दोनों ही बैटल फील्ड में आ जाए। ऐश और ड्रेक बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं। 2 पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर्स में एक काफी अमेजिंग बैटल होने वाली थी। रेफरी कहता है ये फाइट 1 वर्सेस 1 की होगी एंड न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग पोकेमॉन ट्रेनर्स फर्स्ट टर्न में ही अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। बिना किसी देरी के ऐश और ड्रेक दोनों ही एक साथ अपने पोकेबॉल को टॉस करते हैं। ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्वाजा। वहीं पर शॉकिंगली ड्रेक सेंड करता है ड्रैगनाइट को, एक ऐसा पोकेमॉन जिसको किसी ने भी मेगा इवॉल्व होते हुए नहीं देखा था और सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। मिस्टी कहती है, क्या ड्रैगनाइट? हम सबको पता था कि ड्रेक के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगनाइट है,
पर जहाँ तक मुझे पता है ड्रैगनाइट मेगा इवॉल्व हो ही नहीं सकता, जिसके चलते हमने इसके बारे में बात नहीं करी थी। इसके अलावा ये एक सूडो लेजेंडरी यानी कि फेक लेजेंडरी है, जो कि सच में लेजेंडरी पोकेमॉन्स के करीब है। ब्रॉक और साइना भी मिस्टी के बाद से एग्री करते हैं। ऐश कहता है ड्रैगनाइट तो मेगा इवॉल्व भी नहीं हो सकता, तुम्हें ये पोकेमॉन कैसे चूज करने मिला और तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। ड्रेक कहता है शायद तुम्हें नहीं पता, पर ड्रैगनाइट को भी रिसेंटली मेगा एवोल्यूशन मिल चुका है और ये मेगा इवॉल्व होने के काबिल है। एंड मैंने टूर्नामेंट में इसी का यूज करके एंटर किया है, तो ये पूरी तरह से लीगल है। ऐश और इसके फ्रेंड्स को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। ड्रेक कहता है ऑलराइट, शायद मुझे ड्रैगनाइट को मेगा इवॉल्व करके ही प्रूव करना होगा। ड्रेक एक कीस्टोन को बाहर निकालता है और कहता है ड्रैगनाइट अभी मेगा इवॉल्व। ड्रैगनाइट के पास एक नेकलेस होता है जिसमें मेगा एवोल्यूशन स्टोन था। दोनों आइटम शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही टाइम में ड्रैगनाइट मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा ड्रैगनाइट में। ड्रेक कहता है वैसे मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था और मेरा मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई भी इरादा नहीं था, पर जब मैंने इसके मेगा एवोल्यूशन को डिस्कवर किया तब मुझे लगा कि ये टूर्नामेंट परफेक्ट है इसको टेस्ट करने के लिए। एंड अभी तक तो इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके बेस स्टैट 700 हो जाते हैं। एंड अभी भी इसकी टाइपिंग ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप है। वेल मेगा ड्रैगनाइट को देखकर ऐश के होश उड़ गए थे, पर तभी रेफरी आता है और कहता है कि बातों में काफी टाइम वेस्ट हो चुका है, अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। फाइनली ऐश अपना फोकस बैल की तरफ करता है और कहता है रेक्वाजा अब हम पहले ही टर्न में मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए अभी ड्रैगन एसेंट का यूज करो। रेक्वाजा अपने फुल पावर के साथ ड्रैगन एसेंट का यूज कर देता है। यह अटैक मेगा ड्रैगनाइट की तरफ बढ़ रहा होता है, पर मेगा ड्रैगनाइट अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर देता है, जिसके चलते रेक्वाजा स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है एंड उसको खुद ही डैमेज पड़ता है। पर ड्रैगन एसेंट यूज करने के चलते वो मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा रेक्वाजा में, यानी कि अब आगे की बैटल पूरी तरह से खतरनाक होने वाली थी। ऐश कहता है रेक्वाजा हमें थोड़ा संभल कर फाइट करना होगा। ड्रेक के ड्रैगनाइट की स्पीड काफी ज्यादा है और वो इजीली अटैक्स को डॉज कर सकता है। रेक्वाजा ऐश की तरफ देखता है और अपना सर हिलाता है। अब ऐश और ड्रेक दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन्स को एक साथ ऑर्डर देते हैं ड्रैको मीटियोर अटैक यूज करने के लिए, जो कि ड्रैगन टाइप का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक था। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे के ऊपर ड्रैको मीटियोर्स की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं, पर दोनों पोकेमॉन्स का इन अटैक को काउंटर करने का तरीका काफी अलग होता है। एक तरफ ड्रैगनाइट स्पीड का यूज करके एक एक मीटियोर को डॉज कर रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ रेक्वाजा डॉज करने के बजाय इन मीटियोर्स के खिलाफ जाता है और एक एक करके मीटियोर्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि सच में अनबिलीवेबल था। इसको देखकर ड्रेक और ऑडियंस के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं।